साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। चलो देखना इधर, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे 8.3। क्या बताए थे? 8.3। 8.3 का क्वेश्चन हम कितना बताए थे? चार बताए थे। क्या कहीं पर कोई दिक्कत? कहीं पर भी कोई समझने में कोई दिक्कत? देखो ना, इसमें जो होता है, इस चैप्टर में जो होता है, बताओ इस चैप्टर में अभी तक हम जो क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो बताओ यहाँ पर जो फॉर्मूला जो यूज किए हैं वो यूज क्या किए हैं, एक बार याद कर लेते हैं। याद है फॉर्मूला? तो चलो देख लेते हैं। जो चैप्टर जो है 8.3, 10th क्लास का जो चैप्टर जो है 8.3, इसमें जो हो पहला, इसमें जो क्वेश्चन है, जितना जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस है इस फॉर्मूला पर। देखना, बताना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और देखना, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। फिर देखना, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा इसका? सेक थीटा। इतना जो फॉर्मूला बताए थे 8.3 जो क्वेश्चन है, जितना भी 8.3 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है इसी जो बेस पर बन जाएगा, इसी पर बनेगा। बताओ 8.3 में हम इसी से न क्वेश्चन, इसी को न यूज किए हैं ज्यादा, इसको यूज कर कर हम कहते हैं 8.3 अभी तक जितना क्वेश्चन था वो बनाए हैं। अभी भी देख लो, देखो दिया है क्या? सेक 4 है। क्या दिया है? सेक 4 है। फॉर्मूला कहाँ पर यूज करेंगे? किस वाला? कौन फॉर्मूला? इस जो होगा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर जिसको फॉर्मूला नहीं है, ये कैसे होता है? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे होता है? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसा होता है? हम इंट्रोडक्शन क्लास बताए थे। बताओ, इंट्रोडक्शन क्लास बताए थे ना? इंट्रोडक्शन क्लास बताए थे, 2 वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा तो कैसे होता है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ, सॉरी 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो बना था 5th नंबर क्वेश्चन। देखना, कह रहा है सेक 4a। क्या कह रहा है? सेक 4a। जब सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कह रहा है जहां 4a एक न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखने के बाद हमको लग रहा है कि देखो, यहाँ पर सेक दिया, यहाँ पर दिया है कोसेक। एक जगह दिया है सेक, एक जगह दिया है कोसेक। अब बताओ, सेक और कोसेक दिया है तो या तो सब दोनों, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं? नहीं। चेंज करने के लिए इसको क्या करेगा? 90 माइनस से घटाएंगे, इसलिए इसको भी सेक में बदलेगा, तो पूरा थीटा के जगह पर लेने पड़ेगा। लेकिन इसको चेंज करने में ज्यादा तकलीफ होगा। इसको चेंज करेंगे तो बहुत इसका मुश्किल है, लेकिन इसको चेंज कर लेंगे। इसको, जब इसको चेंज हम बदलेंगे, इसको चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना, ध्यान से समझना। सेक है, क्या है? सेक 4a। सेक 4a को जब हम चेंज करेंगे, इसमें देखना, ध्यान से समझना, इसके जगह पर फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, कौशेक है, यानी कि कौशेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इसके जगह पर इतना लिखे। बताओ किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं। अब बताओ, सेक यहाँ पर भी है, सेक यहाँ भी है, सॉरी कौशेक यहाँ पर भी, यहाँ भी कौशेक है। तो कौशेक को हम क्या करेंगे? काट देंगे। जब कौशेक को जब हम काट देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर कितना? 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, यही ना होगा। अब देखना, 4 माइनस में तो इसको उस उधर भेजेंगे। क्या भेजेंगे?
उधर भेजेंगे, आई इसको इधर भेज देंगे। माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, आई जो होगा माइनस है तो उधर जाएगा तो ए प्लस 4a। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अब ए कितना हो जाएगा 5a, क्या हो जाएगा 4, अब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, और 90 अब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब बताओ घटाएं इसको काटेंगे, 110 को हम किससे 5 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, हम्म कटेगा। तो बताओ ए बराबर हमको वैल्यू निकल कर क्या आ गया 22 डिग्री। ए का मान कितना निकल के आ गया 22 डिग्री। तो बताओ यहाँ तक जो बताए हैं सोल्व किए हैं, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैथ जो होता है ना है फ्यूचर नहीं कह देगा कि हमको इस तरह से चलना है, इस तरह से चलना है, और तुमको क्या करना है, उसी तरह से उसके जो बेस पर उसी बेस पर चल देना है। अब बताओ जिसको भी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं यूज होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो क्या वो यहाँ से बन सकता है आगे, नहीं। इसके बिना क्या है अधूरा है। जब तक फॉर्मूला क्लियर ना होगा, त्रिकोणमिति ना समझ आने के कारण यही है कि किसी को फॉर्मूला याद रहता है और किसी को फॉर्मूला नहीं याद आता। जिसको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो त्रिकोणमिति क्या है बहुत आसान हो जाता है। खाली इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला को पुट करते हैं, पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसको याद ना रहेगा उसके लिए दिक्कत पैदा कर देता है। इसलिए सब लोग कहता है त्रिकोणमिति जो होता है वह हार्ड है, हार्ड नहीं है, समझने का फेर है। अगर समझ में आ गया अच्छी तरह से तो त्रिकोणमिति सबसे आसान लगता है। इसको लिखो, उसके बाद जो होगा हम आगे तो चलते हैं आगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखना क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता ना है, क्या पूछ देगा एग्जाम में जब पूछता है क्वेश्चन, जो छात्र जो होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाई। ये क्वेश्चन देखेगा, देखने के बाद कहेगा अरे बाबा ये कहाँ से पूछ दिया क्वेश्चन, देखने के बाद ही कहेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन जैसे देखेगा कोई भी स्टूडेंट कहते कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखो इसको बनाने के लिए कोई दिक्कत ना, बहुत ही आसान है, देखते हैं समझ लेते हैं कैसे बनता है। पहले बताओ जो दिया है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी अंतः कोण हो तो, अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन, क्या करना है दिखाए कि साइन बी प्लस सी बाई टू और इक्वल टू कॉस ए बाई टू कह रहा है। दिखाने के लिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई टू और कॉस एफ बाई टू सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखना ध्यान से, सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे त्रिभुज। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ तक ले कोई दिक्कत, तो त्रिभुज बना लो ए बी सी। यहाँ पर तो कोई डिस्कस नहीं किया है, तो कौन ए लेना है 90 डिग्री, कौन बी लेना है 90 डिग्री, डिस्कस किया है, डिस्कस नहीं किया है। तो चलो देखते हैं समझते हैं। बताओ त्रिभुज के सब कोई जानता है, सब लोग जानता है। हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, तीनों कोनों का जो योग होता है, क्या जो योग होगा वो कितना होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब यही कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो होगा वो होता है कितना 180 डिग्री। यहाँ तक ले बताओ कोई दिक्कत, 180 डिग्री। अब देखना आगे समझना इसको, 180 डिग्री हमने कर दिया। आपको रखना है देखना ध्यान से, बट्टा में क्या लाना है 2, उसके क्या करना बट्टा जो होगा उसके जो होता है बट्टा में 2 लाना है, 2 लेके आना है। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन यहाँ से लौक रहा है क्या
तीनों कोणों का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो 180 डिग्री हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पर लिखना पड़ेगा यही, तो दोनों तरफ किधर, इधर भी और उधर भी, तो दोनों तरफ दो से, कितना से, दो से भाग देने पर क्या लगाया जाए, भाग देने पर। अब यहाँ पर सवाल उठता था हम दो से भाग क्यों दिए, दो से भाग क्यों दिए, तो ध्यान से समझना। दो से हम ये भाग क्यों दिए, हमको प्रूव करना है क्या, हमको सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। जब तक ले हम टू नहीं बटा में लाएंगे तो हमको सिद्ध कहाँ से होगा, तो टू लेकर आना है। यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़े तो 180 डिग्री हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या किए, दोनों तरफ क्या करेंगे, दो से भाग देंगे। जैसे ही दो से भाग दिए दोनों तरफ, तो निकल के आ गया क्या, 180/2 काटेंगे तो हो जाएगा 90। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? अब बताओ a/2 तो सभी ना होगा। अब इसको लिखे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब देखना बी सी क्या कर रहा है, बी सी को लिया, इन तो ए भी ले लेना, ए भी नहीं लिया है। लेफ्ट हैंड साइड जो रखा है किसको रखा है, बी सी को, किसको रखा है, बी सी को। यहाँ पर भी रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो है, देखो क्वेश्चन बनाने के लिए बोला एक आंख जो होना चाहिए क्या लाना है, क्या लाना है, एक आंख जो है इस पर आना चाहिए, क्या लेकर आना है, और एक आंख जो होगा सोल्यूशन करना चाहिए। तो किस तरह से हम करेंगे, ये ना तब पूछ रहा है बी सी, तुम इधर रख देना ए बी, ए बी बनेगा वो क्वेश्चन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको जो पूछा है वही ना लाएंगे, तो यहाँ पे यही करा, तो बी सी क्या लिखेंगे, बी सी बटा टू इक्वल टू, अब बताना 90 क्या है, 90। अब देखना ए को उधर भेजेंगे, a/2 ना होगा, समझ में आई, a/2। यहाँ तक ले बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और लौक रहा है, तो कह रहा है कि साइन यहाँ कोस, तो ऐसे तब कर दें। इसे करने के बाद साइन को हम कैसे लेके आएंगे, साइन को कैसे लेकर आएंगे, तो साइन को लेके आने के लिए जैसे दोनों तरफ दो से भाग दिए थे, उसी तरह यहाँ पर भी दोनों तरफ साइन से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। लिखना यहाँ पर कि दोनों तरफ किससे, साइन से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। बताओ यहाँ तक दिक्कत? और जैसे दोनों तरफ हम साइन से गुना करेंगे ये हो जाएगा, निकल के आ जाएगा साइन बी प्लस c/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, साइन बी प्लस c/2 इक्वल टू आ जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, 90 से जो हो गया 90 साइन 90 माइनस a/2। अब बताओ थीटा का साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बताया जाए। साइन 90 माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताना था तुम, कॉस थीटा। तो कॉस लिख दिए, क्या लिख दिए, कॉस। थीटा के जगह पर कितना वैल्यू है, a/2। क्या कोई दिक्कत? अब बताओ जो प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया, देखो साइन बी प्लस c/2 आया इक्वल टू कॉस a/2, कॉस a/2। तो प्रूफ हो गया, तो मेरा यह प्रूफ हो गया, हुआ ना, ये मेरा प्रूफ हो गया। क्या बताओ, कहीं पर समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं, यहाँ पर 90 माइनस, देखो ध्यान समझना। इसको क्या किया, तोड़ लेते हैं, तोड़े नहीं हमको तो समझ जाएगा। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2। जब इसको बाटा पर जोड़ जैसे निकाला जाता है, इसको जब जोड़ेंगे a हो गया, तब यही ना लिखा है इस तरह से b प्लस c। इसको क्या किया, यहाँ से निकाल कर बाहर भेज दिए। समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखो, इसको लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखते हैं। हम बोलते हैं फॉर्मूला याद रखना,
फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन चुटकी में बना लोगे। अगर फॉर्मूला ना याद रहेगा तो समझता है तो एग्जाम में बैठ जाना, एग्जाम में बैठ कर यहाँ पर तक गाना भी नहीं लिख सकते, यहाँ पर गाना भी नहीं लिख पाएगा क्योंकि मैथ है, मैथ में गाना यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेशन क्या है, समझ में आया। इसको लिखो, उसके बाद आगे चलता है 7 नंबर। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर जो क्वेश्चन बताया समझ में आया ना, तो याद रखना ये ना तो एग्जाम में आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा लेना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं, एकदम नॉर्मल रहना। क्या रहना, नॉर्मल रहना। नॉर्मल रहकर इसको क्या करना, सोल्व करना, निकल जाएगा। जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से चलना है। ये ना तो कहेगा बी सी को इधर लेना है और तुम ले लेना ए सी को, तो क्या हो जाएगा, गलत। बताना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस क्या हो गया 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। कि कह रहा है कि जो मेरा ये दोनों जो है क्या साइन और कोस है, इसको 0 और 45 के बीच में ही रखना है। क्या रखना, 0 और 45 के बीच में, और त्रिकोणमितीय अनुपातों में उसको क्या कर देना है, व्यक्त करना है। तो चलो देखते हैं। कह रहा है क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहाँ तक ले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको व्यक्त करना है तो करा जाए। बताओ जैसे ही इसको व्यक्त करेंगे तो लिखना साइन, क्या लिख दिए, साइन 90। इसको जब 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ 90 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आएगा, 23 आएगा, कितना आएगा, घटाओ ना, जोड़ो तो 7 और 3 10, 6 और 2 8 है 9, कोई दिक्कत। अब प्लस इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, कितना घटाएंगे तो आएगा 15 ना, 15 डिग्री। अब जैसे ही 15 डिग्री आया तब समझ लेना 15 डिग्री आया। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन कितना डिग्री 15 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर, दिया है इतना आंसर। यह था मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या करना है, जो दिया है था ना इसको 0 और 45 के बीच में ही रखना है। तो देखो तो इसका जो मान है यहाँ पर तो 0 और 45 डिग्री से अधिक था। अब कहने का मतलब देख रहे बोर्ड पे देखो, उसके बाद देखना आंसर, उसके बाद देखना आंसर। बताओ क्वेश्चन कह रहा है इतना और इतना 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करे। अब बताओ ये भी तो त्रिकोणमितीय अनुपात में भी है, यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी कॉस है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया है। क्या कंडीशन अप्लाई किया है, कंडीशन यही कह रहा है क्योंकि 0 और 45 डिग्री के बीच में ही एंगल रहना चाहिए, 0 और 45 डिग्री के बीच में ही हमको एंगल रहना चाहिए। ये ना तो ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पर भी व्यक्त किया तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर यही 0 और 45 डिग्री के बीच में ही उसका एंगल होना चाहिए। अब बताओ जो हम मान निकाल के लाए हैं तो बताओ यह 0 से कम है और 0 और 45 डिग्री के बीच में ही नहीं है इसका एंगल। अब देखो 23 भी है तो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही भी है, 15 डिग्री भी है 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है। बात समझ में आया, कहने का मतलब हम मेरा जो कह रहे थे, जो क्वेश्चन कह रहा है समझ में आया क्या कह रहा है, यह था यह मेरा। बताओ समझ में आया, समझ में आना चाहिए। इसको लिखो, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में ही त्रिकोणमितीय अनुपात को पद में व्यक्त करना है। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में दिया है, लेकिन एंगल जो लेना है हमको वो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही एंगल को क्या करना है, लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं तो एंगल बहुत ज्यादा है, 75 डिग्री है, यहाँ पर अलग है ना, यहाँ अलग है बहुत ज्यादा है।
लेकिन क्वेश्चन हमको यही कह रहा था, हमको 0 और 45 डिग्री के बीच में ही एंगल को क्या करना है, लेना है, और लेकर उसको त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। यहाँ तक ले बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जितना था 8.3 का क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन था, सातों क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से देख लिया। ठीक, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है बना हुआ, जाकर देख लेना। इसको समझ में नहीं आया है, देखना इधर है, समझ में आया ना? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।